BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है, जिसकी अधिसूचना जारी हुई उस वक्त भी हमने आपको खबर दिखाया। 14 जून से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 21 जून तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी और 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को यह पता चलेगा कि रुपौली विधानसभा सीट से वहां की जनता किसे विधायक चुनती है। अब देखिए, सवाल यह है कि सबकी निगाहें रुपौली विधानसभा सीट पर है कि वहां से किस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाता है। सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर निगाहें टिकी हुई है तो वो नाम है बीमा भारती। बीमा भारती जब लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी की गई उसके बाद वो जेडीयू का दामन छोड़ दी। विधायक थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और लोकसभा सीट पूर्णिया से चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला लिया। आरजेडी का दामन थामा और उनको मात्र 27,000 कुछ वोट प्राप्त हुए। अब चर्चा यह थी कि 27,000 वोट मिले हैं, क्या आरजेडी उन्हें रुपौली विधानसभा से चुनाव लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी, क्योंकि पहले रुपौली से ही बीमा भारती जो है वो विधायक थी, जेडीयू के खाते में वो सीट रही है। अब देखिए, एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ जो है कि एनडीए में जो है कि जेडीयू के खाते में वो सीट रही है। तो जेडीयू के तरफ से भी जो उम्मीदवार है उनका जो है कि नाम सामने आ गया है। कलाधर प्रसाद मंडल जो हैं वो रुपौली विधानसभा सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं बीमा भारती के नाम पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। बीमा भारती के साथ क्या होगा, क्या 27,000 वोट लोकसभा चुनाव में जिस प्रत्याशी को आ रहा है, विधानसभा चुनाव में क्या वहां जो है कि रुपौली से अगर बीमा भारती लड़ती है तो क्या वहां से चुनाव जीत पाएंगी। लेकिन अब लोगों की चाहत यह है कि रुपौली में मुस्लिमों का जो है कि आबादी ज्यादा है, मुस्लिम समुदाय की आबादी ज्यादा है, तो लोग ये मांग कर रहे हैं कि वहां से एक मुस्लिम कैंडिडेट भी होना चाहिए। इस तरह की चर्चा खूब हो रही है। देखिए, 10 जुलाई को मतदान है और नाम जो है प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। बीमा भारती जो है वो आरजेडी से रुपौली विधानसभा सीट से उपचुनाव में चुनाव लड़ेंगी और वहीं कलाधर प्रसाद मंडल जो हैं वो रुपौली विधानसभा सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू है। 21 तारीख तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी, तो वहीं 10 जुलाई को मतदान है और अब देखना होगा कि क्या जिस तरह से बुरी तरह से हार हुई है बीमा भारती की लोकसभा चुनाव में, मात्र 27,100 कुछ वोट प्राप्त हुए, तो क्या उस मुताबिक उस हिसाब से बीमा भारती रुपौली विधानसभा सीट से क्या दोबारा विधायक बन पाएंगी। यह सवाल बहुत बड़ा है, अब देखना होगा, क्योंकि वो विधायक थी, इस्तीफा उन्होंने दिया और उसके बाद जो है वो आरजेडी का दामन थामकर लोकसभा चुनावी मैदान में कूद गई और बुरी तरह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अब देखना होगा, अब विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। अब 13 जुलाई के दिन के लोगों को इंतजार है कि 13 तारीख को रुपौली की जनता जो है वो किसके माथे पर विधायक का ताज लगाती है। इस खबर पे आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।